नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 6 भूगोल की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है अंतरिक्ष की खोज के उपकरण। इसमें शिक्षण बिंदु है दूरबीन, वेधशाला और बड़ी व विशिष्ट दूरबीन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहाँ पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय भूगोल प्रकरण अंतरिक्ष की खोज के उपकरण। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी अंतरिक्ष की खोजों के उपकरणों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी अंतरिक्ष की खोज के विभिन्न उपकरणों का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी अंतरिक्ष की खोज के विभिन्न उपकरणों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी अंतरिक्ष की खोज के उपकरणों की तुलना कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी अंतरिक्ष की खोज के विभिन्न उपकरणों से प्राप्त ज्ञान को भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी अंतरिक्ष की खोज के उपकरणों से संबंधित गतिविधियों का विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी अंतरिक्ष की खोज के विभिन्न उपकरणों को चित्र के माध्यम से पहचान कर कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी अंतरिक्ष की खोज के विभिन्न उपकरणों से संबंधित गतिविधियों की तालिका बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी अंतरिक्ष की खोज के उपकरणों के प्रति अध्ययन करने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी अंतरिक्ष की खोज के उपकरणों से घटित घटनाओं से संबंधित समस्याओं के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। अभिवर्ती, विद्यार्थी अंतरिक्ष की खोज के उपकरणों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी अंतरिक्ष की खोज के उपकरणों के प्रति सकारात्मक समीक्षात्मक रूप से सही निर्णय ले सकेंगे। फिर है सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे कक्षा उपयोगी उपकरण, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, दूरबीन का प्रतिरूप आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों को अंतरिक्ष की खोज के उपकरण का पूर्व ज्ञान है। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहाँ पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, पूर्व समय में खगोलीय खोज किसके माध्यम से मानी जाती है? मिस्र के पिरामिडों के माध्यम से। मिस्र के अलावा अंतरिक्ष की खोज और कहाँ हुई? यूनान एवं भारत में। भारत में सर्वप्रथम अंतरिक्ष की खोज करने वाले प्रमुख विद्वान कौन हुए? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने अंतरिक्ष की खोज हेतु कैसे उपकरणों का प्रयोग होता है? तो लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखना है विद्यार्थियों, आज हम अंतरिक्ष की खोज के सहायक उपकरणों के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे दूरबीन। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, तारे कितनी दूर हैं? बहुत दूर। बहुत दूर की चीजें हम किससे नजदीक देख सकते हैं? दूरबीन से। अंतरिक्ष की खोज में यह कैसे सहायक है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे वेधशाला का प्रमुख यंत्र दूरबीन है, जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुएं हमें पास में एवं बड़ी दिखाई देती है। प्रथम दूरबीन का आविष्कार हॉलैंड के हेंस लिपरसी ने किया था तथा आकाशीय पिंडों को देखने हेतु इटली में गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में दूरबीन का प्रयोग किया। मास्ट नामक दूरबीन देश की सबसे बड़ी दूरबीन है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में दूरबीन की सर्वप्रथम खोज हेंस लिपरसी ने तथा बाद में गैलीलियो ने की थी। यहाँ बोध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, देश की सबसे बड़ी दूरबीन है मास्ट। आकाशीय पिंडों हेतु इटली में दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है वेधशाला, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय में जयपुर की स्थापना किसने कराई? राजा जयसिंह द्वितीय ने। जयसिंह ने खगोलीय अध्ययन के लिए जयपुर में क्या बनवाया? वेधशाला, जंतर मंतर। वेधशाला में किस प्रकार के अध्ययन किए जाते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे अंतरिक्ष खोज में वेधशालाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। विद्वानों का मत है कि प्राचीन पाटलिपुत्र, नालंदा आदि स्थानों से तारों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी। सवाई जयसिंह ने भारत, चीन, बेबीलोन व यूरोपीय ज्ञान के आधार पर वेधशाला का निर्माण दिल्ली के जंतर मंतर से प्रारंभ किया। उन्होंने सन 1734 में पहली वेधशाला दिल्ली में
तथा सन 1734 में दूसरी वेधशाला जयपुर में बनवाई। इसके अलावा बनारस, उज्जैन तथा मथुरा में भी वेधशाला का निर्माण करवाया। इनमें से जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है। सवाई जयसिंह ने 3 यंत्रों का आविष्कार किया, जिनके नाम सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र तथा राम यंत्र बनाए। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और चैंपट सार में राजा जयसिंह ने भारत, चीन, बेबीलोन व यूरोपीय ज्ञान के आधार पर वेधशाला का निर्माण करवाया। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, वेधशाला का किसकी खोज में महत्वपूर्ण स्थान है? अंतरिक्ष की खोज। वेधशाला का निर्माण जयसिंह ने कहाँ से प्रारंभ किया? दिल्ली से। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है बड़ी व विशिष्ट दूरबीन, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न आकाशीय पिंड पृथ्वी से कितनी दूर है? बहुत दूर। बहुत दूर की वस्तुओं को अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दूरबीन का। बड़ी व विशिष्ट दूरबीन के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे वर्तमान में भारत सहित रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस आदि देशों में बड़ी बड़ी दूरबीनें स्थापित की जा चुकी है, जिनकी सहायता से वैज्ञानिक अंतरिक्ष के बारे में नवीन जानकारियां एकत्र कर रहे हैं। इसी प्रकार की एक दूरबीन हमारे राज्य के उदयपुर शहर की फतेह सागर झील के टापू पर स्थापित की गई है, जो देश की सबसे बड़ी दूरबीन मास्ट नामक है। इस सौर दूरबीन की सहायता से सूर्य का अध्ययन किया जाता है। दक्षिण भारत के कावलूर, तमिलनाडु नामक स्थान पर एक वेणु बापू दूरबीन स्थापित की गई है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए बड़ी बड़ी आधुनिक दूरबीनें स्थापित की जा रही है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी दूरबीन कहाँ स्थापित की गई है? हमारे राज्य के उदयपुर शहर में। और अगला क्वेश्चन है वेणु बापू दूरबीन कहाँ स्थापित की गई है? कावलूर, तमिलनाडु में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, दूर की चीजों को स्पष्ट और बड़ा देखने के लिए उपयोगी है कैमरा, दूरबीन, चश्मा या कंप्यूटर? उदयपुर में स्थित दूरबीन से क्या अध्ययन किया जाता है? सूर्य या चंद्रमा? जयपुर की वेधशाला का निर्माण राजा सवाई मानसिंह ने करवाया। सत्य दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? सबसे बड़ी दूरबीन का नाम क्या है? और गृह कार्य में लिखेंगे अंतरिक्ष की खोज में दूरबीन का प्रयोग क्यों किया जाता है, समझाइए। और अंतरिक्ष की खोज के लिए वेधशालाओं की क्या भूमिका है, बताइए। अंत में परिवक्षक टिप्पणी।